प्यारे बच्चों, आज की संस्कृति कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शब्द रूप। तो चलिए जानते हैं कि शब्द रूप क्या होता है। देखिए, शब्द रूप आपने देखा होगा कि जो आपके चैप्टर्स हैं उन पे सबसे ऊपर लिखा होता है अजंत शब्द रूप, हलंत शब्द रूप। ये होता क्या है आखिर? तो अजंत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में स्वर आता है, और हलंत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में कोई भी व्यंजन आता है। अजंत शब्द रूप, अजंत शब्द जो होता है वो दो जो है शब्द होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। अच का अर्थ होता है स्वर और अंत का अर्थ होता है अंतिम में, अर्थात जिस शब्द के लास्ट में स्वर हो, अंत में स्वर हो, उसे अजंत कहते हैं। जैसे बालक, बालक शब्द को अगर हम तोड़ तोड़ करके लिखेंगे तो कैसे होगा? ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा आ। तो आपने देखा कि लास्ट में जो है क्या आया है? आ आया है ना? तो आ क्या है? एक स्वर है। तो बालक शब्द जो है वो अजंत शब्द कहलाएगा, और जो बालक शब्द के रूप चलेंगे वे अजंत शब्द रूप कहलाएंगे। अजंत शब्द रूपों को स्वरांत शब्द रूप भी कहते हैं। स्वरांत का मतलब जिनके अंत में स्वर होता है। अब देखते हैं कि हलंत शब्द रूप क्या होता है। हलंत शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हल जमा अंत। हल का अर्थ होता है व्यंजन और अंत का अर्थ होता है अंतिम में या लास्ट में, अर्थात जिस शब्द के अंत में व्यंजन आता है उसे हलंत कहते हैं। इनको व्यंजनांत भी कहा जाता है, यानी व्यंजन से जिनका अंत होता है अर्थात व्यंजनांत। जैसे राजन, राजन शब्द को अगर हम तोड़ते हैं, र जमा आ जमा ज जमा अ जमा न, आपने देखा कि राजन शब्द के अंत में न व्यंजन आया है। व्यंजन कैसे आया? क्योंकि आपने देखा होगा कि न के लास्ट में क्या हुआ है? ये छोटा सा हलंत लगा हुआ है, मतलब इसमें कोई भी स्वर जुड़ा नहीं हुआ है, अतः यह शब्द हलंत शब्द कहलाएगा। बच्चों, लिंग की दृष्टि से भी शब्द रूपों के भेद होते हैं। आप सभी को पता ही है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग शब्द जैसे देव, बालक, स्त्रीलिंग रमा, लता, नपुंसक लिंग फल और पुष्प, इस तरीके से इनके रूप भी चलते हैं। बच्चों, आपने एक और चीज देखी होगी, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत। ये सब क्या होता है? शब्द का अंत पहचानना। जब हम किसी भी शब्द रूप पर निगाह डालते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है अकारांत, इकारांत, उकारांत। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसे राम शब्द जो है, आपने इसके ऊपर जब देखा होगा कहीं पुस्तक में तो लिखा होता है अकारांत, पुल्लिंग शब्द रूप राम। तो पुल्लिंग से तो आपको पता चल गया कि राम शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए इसको पुल्लिंग रखा गया है। लेकिन अकारांत क्या है? यदि हम राम शब्द को अलग करेंगे तो अंत में इसके क्या आता है? आ से इसका अंत होता है, इसलिए राम शब्द अकारांत होगा। यानी अंत में जो भी अक्षर आएगा, किसी भी शब्द के अंत में जो भी अक्षर आएगा उसके साथ कार जोड़ देते हैं। जैसे अ है तो अकार, ई है तो इकार, उ है तो उकार। ठीक है, इस तरीके से राम शब्द के अंत में अ होने के कारण राम शब्द क्या होगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाएगा। इसी प्रकार से मुनि शब्द के अंत में ई है तो ये क्या कहलाएगा? इकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। इसी प्रकार से नदी जो कि स्त्रीलिंग है, तो ये बड़ी आ रहा है इसके लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आई होप अब आप लोग अकारांत, इकारांत, उकारांत इन सब का मतलब समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि हलंत शब्द रूप क्या होता है। हलंत का अर्थ होता है जिस व्यंजन के साथ कोई भी स्वर ना हो। हलंत मतलब व्यंजन, जिस व्यंजन के साथ कोई भी स्वर ना हो वह हलंत अक्षर कहलाता है। हलंत का चिन्ह कुछ इस प्रकार का प्रयोग होता है, जैसे अर्थात में त के नीचे जो चिन्ह लगा है वह हलंत का चिन्ह है। किसी भी शब्द के अंत में जो अक्षर हलंत होता है उसी के नाम से उसका अंत भी निर्धारित करते हैं। जैसे राजन, क्या है इसमें? लास्ट में क्या हुआ है? न है ना? तो राजन शब्द को हम कैसे उच्चारण करेंगे? नकारांत शब्द कहेंगे इसको, क्योंकि इसका जो अंत हुआ है वो न व्यंजन से हुआ है। कुछ अन्य हलंत शब्द रूप वाणिज्य, धीमान, आत्मन, करिन आदि
होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।